देखो बेटा, आज इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं जो टर्म्स हमारे जेनेटिक्स में बार बार यूज की जाती हैं। जेनेटिक्स में जो आपके पास जो कीवर्ड्स हैं, जेनेटिक्स में आपके पास जो टर्म्स आपके जो भी जेनेटिक्स में बार बार हम यूज करते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं जेनेटिक्स के, वो डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है? फैक्टर, जीन। तो आपको पता है जेनेटिक्स में हम बोलते हैं कि कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? जीन। तो जीन क्या है? फैक्टर। जीन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये आपके पास डीएनए, दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है, इसका छोटा सा फ्रेगमेंट हम क्या बोलते हैं? इसको जीन बोलते हैं। डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? जो एक्सप्रेस कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन ही रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग। देखो मैंने पहले भी कराया का किया है, जब पेरेंट है ਤੁਹਾਡਾ पेरेंट है, ठीक है जी, और ये क्या है? प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब है ऑफस्प्रिंग। तो अगर इसमें जीन ए है, इसमें जीन ए है, अगर जीन ए आपके प्रोजेनिटिव क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब जीन ए जो कैरेक्टर पेरेंट में देगी वही कैरेक्टर क्या देगी आपके पास? ऑफस्प्रिंग में देगी। इसका मतलब कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? जीन। तो जीन आपकी हमेशा पेरेंट से किसमें ट्रांसफर होगी? आपकी प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं आप? नेक्स्ट जनरेशन, लोकस। अब देखिए, पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। जैसे देखिए, ये क्रोमोसोम है, आपको पता है जो आपका क्रोमोसोम है वो किसका बना होता है? डीएनए का। डीएनए किसका बना है? जीन्स का। समझ गए मेरी बात? क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए। डीएनए में क्या है आपके पास? जीन्स। इसका मतलब क्रोमोसोम पे जीन की क्या है? लोकेशन है। तो आपके क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन क्या है? कहां पे लाई कर रहा है आपका जीन? क्रोमोसोम पे। ये पूरा क्रोमोसोम पे, इसमें आपकी जीन की लोकेशन क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि आपके घर की लोकेशन कहां पे? अगर एक कॉलोनी है, कॉलोनी में आपका घर कहां पड़ रहा है, क्या उसका नंबर है, क्या उसका वो है, तो आप लोकेशन बताते हो, कोई बंदा आपके घर तक पहुंच। ऐसे जेनेटिक इंजीनियर्स को क्रोमोसोम पे जीन लोकेशन बतानी पड़ेगी आपको। जेनेटिक इंजीनियर आपको ये बताएंगे ये वाली जीन इस क्रोमोसोम पे ये वाली लोकेशन पे रखी हुई है। अगर आप जेनेटिक इंजीनियर से बात करेंगे, अगर आपको कल को आपको जेनेटिक इंजीनियर में कुछ काम करना है या कोई हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो आप जैसे आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया, आपने बोला था कि हमने जीन कहां से लिया था? होस्ट ऑर्गेनिज्म से जीन हमने आइसोलेट किया था। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में कौन से क्रोमोसोम में वो वाला जीन कहां पे, कौन से लोकेशन में आपके पास वो प्रेजेंट है, फिर वहीं से वो क्या करोगे? आप आइसोलेट करोगे। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? तो इसलिए बेटा जेनेटिकल इंजीनियर्स को पता होता है कि जीन की लोकेशन क्रोमोसोम पे क्या है, तो उसको जीन की लोकेशन क्रोमोसोम पे क्या बोलते हैं बेटा? लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फिर वो एग्जैक्टली वहीं जाएगा और वहीं से जीन को क्या कर लेगा? वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ताकि वो क्या करवा सके? उसको हाइब्रिडाइजेशन करवा सके। क्लियर पॉइंट? तो ये क्रोमोसोम है, इस पे जीन की जो लोकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लोकस। एलील्स, ये ना बड़ा ही ना कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक लगता है बच्चों को। एलील्स, बच्चे भूल जाते हैं एलील्स को, मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। एलील्स का मतलब देखिए क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, कोई भी आपके पास कैरेक्टर है ना, कोई भी जैसे आपके पास जीन है, उसके दो फॉर्म्स होते हैं। हर एक जीन के दो फॉर्म्स हैं। एक तो है डोमिनेंट फॉर्म, एक उसका क्या है? रिसेसिव फॉर्म। समझ गए मेरी बात? एक जीन के हमेशा ही कितने फॉर्म्स होते हैं बेटा? दो फॉर्म। एक फॉर्म क्या होता है उसका? एक फॉर्म क्या होता है? दोनों फॉर्म सेम जीन के हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एलील्स। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए एक कैरेक्टर है आपके पास, कैरेक्टर है बेटा हाइट, ठीक है जी, हाइट के जीन है। अब हाइट के दो तरह के जीन आएंगे आपके पास, एक कैपिटल टी, एक क्या आएगा? एक कैपिटल टी, एक क्या आएगा? कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉल हाइट को। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्वार्फ। है तो दोनों किसके कैरेक्टर? हाइट के। कॉमन कैरेक्टर, कॉमन जीन के दो अलग अलग क्या है? फॉर्म्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? एलील्स। समझ? जैसे एक पेरेंट के दो बच्चे हैं,
मान लो एक पेरेंट की दो मेल है, दोनों में क्या है डिफरेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे एलील्स। तो हर एक जीन के हमेशा ही बेटा याद रखना, हर एक जीन के दो क्या होते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेट क्या होती है फॉर्म्स होती हैं। क्या होती है ऑल्टरनेट, कोई भी जीन की ले लो, एनी जीन, हर एक जीन की हमेशा दो ऑल्टरनेट फॉर्म मिलेंगी आपको। एक वाली क्या होगी डोमिनेंट, एक क्या होगी रिसेसिव। तो ये दो अलग अलग फॉर्म एक जीन की, इसको क्या बोलेंगे एलील्स। क्या बोलते हैं एग्जांपल याद रखना हाइट की, जैसे हाइट के दो आएंगे कैपिटल टी और है, तो दोनों हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट कैपिटल टी हाइट में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को, स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है ये एलील्स हैं। क्या है ये एलील्स, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन इज नेम्ड एज एलील्स। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए alternate form of a gene for a contrasting character present on the identical locus of the homologous chromosomes। इसका मतलब है मान लो ये जीन है हाइट की, ये जीन क्या है आपकी हाइट की, तो हाइट की जीन में कौन कौन से फॉर्म प्रेजेंट होगी, कैपिटल टी भी होगा और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल टी भी होगा। मेरी बात समझ लग रही है आपको, क्लियर है। मतलब कि हाइट की जीन अगर है बेटा, उसमें आपके पास कौन कौन सी दो अलग अलग ऑल्टरनेट फॉर्म बनी होंगी, कैपिटल टी भी होगा और स्मॉल टी भी होगा। और कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। समझ लगी पॉइंट। ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन फॉर अ कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द आइडेंटिकल लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पॉइंट क्लियर है कि हर एक जीन की अलग अलग फॉर्म होगी, वो कहां प्रेजेंट होगी आपके पास लोकस पे क्रोमोसोम पे, इसको बोलेंगे एलील्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, व्हाट डज फिनोटाइप स्टैंड फॉर। ठीक है, देखिए मैंने एक यहाँ पे अब आपको बेसिक पॉइंट्स हमको पता लग चुके हैं। बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल टी, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल टी। तो कैपिटल टी आपको पता है कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए यहाँ पे टॉल। कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करेगा टॉल। तो ये जो कैपिटल टी है ये एक वर्ड है, जैसे हम इसको बोलते हैं वर्ड है, अल्फाबेट का वर्ड है। ठीक है, जो अल्फाबेट है इसको अल्फाबेट बोलिए, वर्ड बोलिए। ये जो कैपिटल टी है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, ये बेटा एक्सप्रेस कर रहा है टॉल। तो ये कोई भी जीन होती है हम उसको लिखते हैं बेसिकली दे आर इन द कंबाइंड फॉर्म, ऐसे लिखा जाता है जीन्स को कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का मतलब है जब दोनों एलील सेम होंगे तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं होमोजाइगस। ये आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए बेटा। हाइट दो फॉर्म आ गई हाइट की, एक आ गई कैपिटल टी, एक क्या आ गई स्मॉल टी। क्या बोलेंगे इसको हेटेरोजाइगस। नहीं इसको क्या बोलेंगे एलील्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर दोनों जीन सेम है, दोनों जीन्स क्या है सेम, तो क्या बोलेंगे इसको होमोजाइगस। क्या बोलेंगे होमोजाइगस। अगर दोनों जीन्स अलग है तो क्या बोलेंगे एलील्स। क्या बोलेंगे बेटा हेटेरोजाइगस। ये पॉइंट क्लियर। अब बेटा होमोजाइगस कैपिटल टी एक आपका ये कैपिटल टी वर्ड को हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं जीनोटाइप। जो वर्ड होता है, जो बेस सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। की कहते हैं बेटा नोपा। अब बात ही आती है ये जो वर्ड है ये क्या कैरेक्टर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, प्लांट पे कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये कैपिटल टी क्या एक्सप्रेस करता है टॉल हाइट। क्या एक्सप्रेस करेगा टॉल हाइट। ठीक है नहीं, तो ये कैरेक्टर हो गया, ये क्या हो गया कैरेक्टर। तो ये जीन हो गया। अब ये जीन जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, ये जीन टॉल हाइट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। जो कैरेक्टर आपके पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। की कहांगे बेटा हम लोग फिनोटाइप। समझ आ गई। फिनोटाइप का मतलब क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन organism due to the influence of the gene and the environmental factor।
अगर मैं आपके पास लिखूं यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगी? ड्वार्फ। अब ये ड्वार्फ क्या हुआ? फिनोटाइप। समझ लग गया? तो जीन, ये एक जीन है, स्मॉल टी क्या है? जीन है। ये जीन क्या एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे? ड्वार्फ कैरेक्टर। और कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया? द कैरेक्टर व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय अ जीन दैट आर विजिबल, they are named as phenotype. Clear? Next, genotype. Genotype का मतलब क्या है? Now what does genotype stand for? This is the genetic, जो आपके जो genetic जो base pairs है, जो आपके genetic जो sequence है, जो genetic sequence क्या है आपके capital T, ये क्या है? Genotype. अगर मैं लिखूंगा small t, ये भी क्या है? Genotype. ठीक है ना? अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल टी, ये क्या है? जीनोटाइप। लिखता हूं स्मॉल टी, ये भी वर्ड्स क्या है? जीनोटाइप। लिखता हूं मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है? जीनोटाइप। समझ गए? जीनोटाइप का मतलब है आपका जीन सीक्वेंस। से अगर सिंपल भाषा में बात करें, जीनोटाइप का मतलब क्या है? जीन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। वो जीन जो आपका कैरेक्टर क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर रही है, तो वो क्या हो गया? जीनोटाइप। ठीक है? अगर आपके दोनों जीन सेम हैं तो क्या बोलेंगे आप? होमोलोगस। क्या बोलेंगे? होमोलोगस। अगर दोनों जीन्स अलग-अलग हैं तो क्या बोलेंगे? अगर हम एक बार इसमें और बोलते हैं, अगर दोनों एलील सेम आ रहे हैं तो होमोलोगस। जब दोनों एलील्स क्या है? जब ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील्स प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। बात समझ आ गई? सिंपल भाषा में बात करें, दो जीन्स अगर सेम है तो होमोलोगस, डिफरेंट है तो हेटेरो। पर दोनों जीन सेम फॉर्म के होने चाहिए। ठीक है ना? सेम फॉर्म के होने चाहिए। तो अब बताइए, ये होमोलोगस है, ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? होमोलोगस। ये वाला हेटेरोलोगस। क्लियर पॉइंट? अब आइए जीनोटाइप पे। द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पांसिबल फॉर द फिनोटाइप। अब ये जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपके जीन का सीक्वेंस क्या है? अगर यहाँ पे इस वर्ड को थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, इसका मतलब है जीनोटाइप। क्या मतलब है इसका? जीनोटाइप का जीन सीक्वेंस। क्या मतलब है इसके जीनोटाइप का? जीन सीक्वेंस। तो यहाँ पे जीनोटाइप का जीन सीक्वेंस क्या है? कैपिटल टी, तो ये क्या है? जीनोटाइप। स्मॉल टी, ये भी क्या है? जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है? जीनोटाइप। तो आपने जीनोटाइप का मतलब ये बताना उसको कि उसका बेस सीक्वेंस क्या है, उसका जीन सीक्वेंस क्या है, उसकी वर्डिंग क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जीनोटाइप। अब नेक्स्ट आता है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो हम बाद में करवाएंगे, पहले आपको करवाऊंगा मैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। बेटा देखिए, अगर आपके पेयर में, जीन के पेयर में दोनों एलील्स क्या है? सेम है। ये दोनों जीन, दोनों जो पेयर है, दोनों जो एलील्स हैं वो क्या है? सेम है। तो क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अगर आपके पेयर में दोनों एलील्स क्या है? डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। तो क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरो। देखिए, इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन अ एलील पेयर, हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन अ एलील पेयर फॉर अ कैरेक्टर। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है? इंडिविजुअल हैविंग अनआइडेंटिकल जीन। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जब यहाँ पे कैपिटल टी है, साथ में क्या है? स्मॉल टी, तो ये क्या है? आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट आता है बेटा डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डोमिनेंट को, रिसेसिव को, एंड हाइब्रिड, बैकक्रॉस, टेस्ट क्रॉस। देखिए, मान लीजिए बेटा आपकी फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है? तो जैसे कभी कई बार क्या होता है, ए और बी है मान लीजिए, ठीक है? अब पेरेंट के साथ दोनों जाते हैं मार्केट, ए और बी दोनों जा रहे हैं मार्केट, ठीक है? अब घर में क्या होता है, जब दो बच्चे होते हैं किसी एक की ज़्यादा चलती है, ठीक है? अब मान लीजिए ए वाला बहुत जिद्दी है, ए वाला बड़ा जिद्दी है, चलनी किसकी है? ए वाले की। बी वाले ने चले चुपचाप होकर शाम को बैठ जाना। ए वाले ने बोला मैं बर्गर खाना है, बी वाला बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो वो बोल रहा है पिज्जा खाऊंगा, बट चलेगी इसकी? ए वाले की। तो पेरेंट किसको ला के देगा? ए वाले।
जिद ज्यादा करता है। तो ए वाला अपनी जिद पूरी कर लेगा, तो वो क्या हुआ यहाँ पे डोमिनेंट। वो क्या हुआ, जो किसी की बात नहीं सुनता वो क्या हो गया डोमिनेंट। बी वाला बेचारा उसने बात मान ली उसकी, कहता कोई नहीं मैं भी खाऊंगा बर्गर इसके साथ, तो बी वाला भी क्या हुआ रिसेसिव हो गया। तो डोमिनेंट क्या होता है, जिसकी चलती है हमेशा, जिसके सामने रिसेसिव की, अगर मान लो ये दोनों मार्केट गए ए और बी, दो बच्चे गए, चलेगी किसकी ए, बी वाला जो ए बोलेगा वो बी वाला कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं डोमिनेंट, विच ऑलवेज एक्सप्रेस, जो हमेशा अपने एक्सप्रेस क्या करता है। और जो रिसेसिव है वो डोमिनेंट के सामने कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अच्छा, तो सेकंड केस ही आता है बेटा, ये पेरेंट इस बार आया, इस बार अकेला बी वाला गया, ए वाला घर रह के स्कूल चला गया, बी वाला अकेला घर था तो पेरेंट के साथ बी वाला चला गया। इस बार वो क्या करेगा, अपनी जो मनोकामना वो क्या करेगा पूरी करेगा। इस बार उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो खाएगा वो उसको मिल जाएगा। तो बी वाला कब एक्सप्रेस करता है, बात ये है बी वाला कब एक्सप्रेस करेगा, जब ए वाला ना हो, जब ए वाला नहीं होगा। इसका मतलब जब सिर्फ बी वाला होगा तभी बी वाला क्या करेगा एक्सप्रेस। अगर ए वाला साथ में आता है, देखो बेटा ए और बी की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस, क्या बोलते हैं। अगर बी भी होगा तो क्या बोलेंगे, अगर ऐसा होगा ए बी तो क्या ए बी में आपका बी वाला एक्सप्रेस करेगा। तो इसका मतलब हेटेरोजाइगस में सिर्फ कौन एक्सप्रेस करता है डोमिनेंट। ये बात है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट। और अगर ऐसा हो पेरेंट सिर्फ ए को साथ लेके जाए तब भी कौन एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट। तो डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो अकेला जाएगा। अकेला कब जाएगा होमोजाइगस। ये बात समझ लगी, ये पॉइंट दिमाग में रखना पॉइंट कि जो आपका डोमिनेंट होता है वो जीन होता है बेटा, वो एलील होती है जो हमेशा क्या करती है एक्सप्रेस। उसको नहीं मतलब है वो अकेला जाए या उसके साथ कोई और जाए, उसको उससे मतलब नहीं है, बट उसने हमेशा क्या करना है एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब अगर तो वो अकेला जाएगा होमोजाइगस है, अगर किसी के साथ जा रहा है तो हेटेरोजाइगस। इसका मतलब डोमिनेंट ऑलवेज एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस एज वेल एज इन द हेटेरोजाइगस, बट द रिसेसिव इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस। ठीक है, और रीड कर दे डोमिनेंट जीन, अ जीन दैट एक्सप्रेस। देखो बेटा एक्सप्रेस का मतलब की है, कई बच्चों को समझ लेते हैं एक्सप्रेस की एक्सप्रेस करना है, जीन ने की एक्सप्रेस करना है प्रोटीन। क्योंकि जीन क्या बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन क्या देगा बॉडी में कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब ये है, यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि डीएनए से क्या बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी बॉडी में कोई ना कोई कैरेक्टर क्या करता है कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन का मतलब है जीन दैट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। यस, होमोजाइगस में सारे कर लेंगे। चल ऐसा जो किसी के सामने बात हो, अकेले कमरे में तो कोई भी कुछ बोले, जब किसी के सामने बोल रहा है तब हम मानते हैं कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कब देखा जाता है, जब कंडीशन क्या हो बेटा आपकी हेटेरोजाइगस। ये पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट। अच्छा, रिसेसिव ये डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस, ये कब एक्सप्रेस करेगा जब कंडीशन क्या होगी होमोजाइगस। तो डोमिनेंट जो आपका रिसेसिव है द जीन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। एग्जांपल देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे कैरेक्टर क्या होएगा टॉल। ड्वार्फ का कैरेक्टर क्यों नहीं आया क्योंकि कैपिटल टी क्या था डोमिनेंट। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैरेक्टर क्या आ रहा है टॉल। इसका मतलब कैपिटल टी वाला क्या है यहाँ पे डोमिनेंट, स्मॉल टी क्या है यहाँ पे रिसेसिव है। तो डोमिनेंट हमेशा क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा। अब हाइब्रिड का मतलब होता है द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट्स दैट डिफर इन द कैरेक्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं जैसे ये जैसे देखते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने ले लिया पेरेंट प्लांट, ये टॉल है, ये प्योर। देखिए जेनेटिक्स में प्योर का मतलब क्या होता है,
अगर आपकी जेनेटिक्स में कोई बोले आपको कि प्योर, तो प्योर का मतलब क्या मानना आपने? होमोजाइगस। क्या मानेंगे प्योर का मतलब? ठीक है। अगर आपको कहीं पे बुक में लिखा हुआ वर्ड आ रहा है कि प्योर प्लांट, प्योर